यहाँ पे आज की क्लास में बोर्ड ने एक ब्लाउज़ का बैक पार्ट यहाँ पे डिज़ाइन बनाना समझेंगे। ये नीचे वाला कपड़ा है और सेम इसी के मैचिंग का अस्तर का कपड़ा यहाँ पे मैंने लिया है। नीचे वाले कपड़े को हटा लेंगे। यहाँ पे अस्तर के कपड़े के ऊपर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं मेज़रमेंट बता देती हूँ। ऊपर से नीचे तक ये है 15 इंच। यहाँ पे तीरा है 7 इंच। इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल नापेंगे। आर्म होल है यहाँ पे 6.5 इंच। इसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट माप बता देती हूँ। यहाँ पे सिलाई मार्जिन के साथ मैंने ऐड किया है। ये यहाँ पे पूरा टोटल 12 इंच आ रहा है। सेम नीचे की कमर भी 12 इंच आ रहा है। अब इसके अंदर हमें ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी होगी। सबसे पहले हम गले का निशान बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये 4 इंच आ रहा है। यहाँ पर हमें नीचे लेंथ लेनी होगी। लेंथ के लिए मैं 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। जहाँ पर हमने मार्क किया है इस जगह यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। इसके बाद हमें नीचे के साइड भी इसी तरीके से एक बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पर हम पत्ते का शेप देंगे। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक हम पहले लंबाई नापेंगे। लंबाई यहाँ पर मैं 11 इंच रख रही हूँ। कस्टमर के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर जब हमने मार्क किया है इस जगह यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, ऊपर की साइड हमने यहाँ से यहाँ तक 4 इंच लिया था। सेम नीचे की साइड भी यहाँ से यहाँ तक हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। इससे यहाँ पर एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। जो बॉक्स हमने तैयार किया है इसी के अंदर हमें ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी होगी। यहाँ पर ध्यान देना, इस जगह यहाँ से यहाँ तक मैं 2 इंच नीचे की ओर मार्क करूँगी। इसके बाद यहाँ पर भी मैं एक लाइन बना दूँगी। यहाँ पर हमने जो ड्राफ्टिंग बनाया है ये एक साइड बनाया है। सेम टू सेम हमें दूसरी साइड भी बनाना होगा। दूसरी साइड बनाने के लिए इसे इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। कपड़े को अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर देंगे और इसके बाद हाथ से प्रेस करेंगे। हाथ से प्रेस करने पर जो हमने एक साइड मार्क किया था दूसरी साइड भी सेम टू सेम यहाँ पे छप जाएगा। जब यहाँ पर हम खोल के देखेंगे तो हल्की हल्का मार्किंग यहाँ पे दिखाई देगा। इसे हमें गहराई करना होगा इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर ही फिर हमें ड्राफ्टिंग स्टार्ट करना होगा। सेम ऊपर वाली लाइन को भी इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर हमें राउंड शेप देना होगा। राउंड शेप देने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम हल्का सा कॉर्नर से राउंड शेप दे देंगे। ये हो जाएगी हमारी गले की गोलाई। इसके बाद यहाँ पर हमें अंदर का शेप देना होगा। अंदर का शेप देने के लिए जैसे मैं बना रही हूँ सेम आपको भी इसी तरीके से बनाना होगा। यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से फैला देंगे। यहाँ पर पहले हमें डोरी के लिए यहाँ पे मार्जिन लेना होगा। यहाँ पर मैं 1.5 इंच मार्क कर रही हूँ। सेम नीचे की साइड यहाँ पर मैं 1.5 इंच मार्क करूँगी। जहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्क किया है इस लाइन को इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। इस अंदर की साइड एक छोटा बॉक्स तैयार हो जाएगा। इसके बाद अंदर की साइड हमें डिज़ाइन बनाना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच यहाँ मार्क कर रही हूँ और नीचे की साइड में 1.5 इंच यहाँ मार्क कर रही हूँ। अब इसी की दूरी पर हमें यहाँ पे एक शेप देना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक पत्ते का शेप यहाँ पे हम दे देंगे। ड्राइंग एक बार में नहीं बने तो दूसरी बार यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पे ड्राइंग को सेट करने के लिए मैं एक बार और मार्किंग कर दूँगी। इस तरीके से यहाँ पे आप छोटा या बड़ा अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन को बना सकते हो। यहाँ पे मार्किंग के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमें नीचे वाला कपड़ा लेना है। यहाँ पर इसे अच्छे से सेट करना होगा। सेट करने के लिए इसे अच्छे से फैला देंगे। ये यहाँ पे उल्टा है। मेरी वाली जो साइड है ऊपर की साइड ये सीधा है। सीधे के ऊपर हमें इस तरीके से यहाँ पे अस्तर का कपड़ा रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर हम पिन लेंगे और इसे चारों ओर अच्छे से सेट कर देंगे। यानी कि पिन से अच्छे से सेट करना होगा जिससे कि कपड़ा सेट हो जाए और यहाँ पे हिले नहीं। तो पिन मैंने लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। सिलाई कैसे कर रही हूँ यहाँ पे ध्यान देना। मैं इस तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ। एक कॉर्नर में स्टार्ट करूँगी और दूसरे कॉर्नर तक इसे इस तरीके से ले जाना होगा। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे भी यहाँ पे आपको इसी तरीके से बनाना होगा। यह चौक जहाँ पर मार्क किया है सेम उसी के ऊपर से यहाँ पे सिलाई करना होगा। यहाँ पर मैंने कटोरी ब्लाउज़ बनाना भी बताया था। यहाँ पर आपने इसका फ्रंट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी। यहाँ पे मैंने पूरे राउंड शेप में सिलाई कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें कटिंग करना होगा। तो जहाँ पर हमने मार्क किया है बस हमें 2 पॉइंट की दूरी पर हमें यहाँ पे कटिंग करना होगा। ध्यान रहे यहाँ पे धागा कटना नहीं चाहिए। मैं जैसे कटिंग कर रही हूँ सेम इसी तरीके से यहाँ पे कटिंग करना होगा। यहाँ से भी हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे ध्यान देना है, हमें कपड़े को पलटना होगा। अच्छे से पलट पाए इसलिए यहाँ पे इस तरीके से पूरे राउंड शेप में हम छोटे छोटे कट का निशान लगा देंगे। मैंने चारों ओर यहाँ पे इसी तरीके से छोटे छोटे कट का निशान लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम इसे पलटेंगे। तो यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े को हम पीछे की साइड यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर आप चाहो तो प्रेस लगा लो जिससे कि कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर हम किनारे पर इसकी सिलाई लगा देंगे। सिलाई जो लगा रही हूँ 2 पॉइंट की दूरी पर यहाँ पे लगा रही हूँ। जैसा इसका शेप बना हुआ है वैसे ही हमें यहाँ पे सिलाई करना होगा। कॉर्नर का अच्छे से ध्यान देना होगा। इस तरीके से यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है हमें
ये जो यहाँ पर है इस तरीके से यहाँ से ले जाते हुए नीचे तक ले जाएंगे और यहाँ पर भी नीचे से सिलाई करेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद यहाँ से हम ऊपर जाते हुए यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगाना होगा। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड हमें पट्टी लगानी होगी। तो 4 पट्टी यहाँ पे जॉइन करना होगा। यहाँ पे पहले से ही मैंने पट्टी तैयार करके रखा है। हमें जितनी पट्टी की ज़रूरत है हम उतनी पट्टी यहाँ पे रखेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर मैंने मार्क किया इस जगह यहाँ पे से फोल्ड करके यहाँ पे इस कॉर्नर में रखेंगे। इस तरह यहाँ पे सिलाई कर देंगे जिससे कि पट्टी यहाँ पे सेट हो जाए। सेम नीचे की साइड भी यहाँ पे इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और नीचे कॉर्नर में इस तरीके से रखकर यहाँ पे सिलाई कर देंगे। यहाँ पर एक साइड पट्टी हमारी लग चुकी है। जैसे हमने एक साइड पट्टी लगाई सेम दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से पट्टी लगानी है। तो हमें जितनी पट्टी चाहिए हम उतनी पट्टी लेंगे, इसे फोल्ड करेंगे और किनारे पर इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी जैसे सेट किया था सेम दूसरी पट्टी भी मैंने इसी तरीके से सेट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें डोरी लगानी होगी। डोरी लगाने के बाद यहाँ पर ये ब्लाउज का बैक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यहाँ पर ज़रूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।